जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल गुरु कलश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सके। मित्रों, हमारी चर्चा ग्रहों के व्यवसायों पर चल रही है। इस पर पूरी श्रृंखला चल रही है। आज इस अंक में हम बुद्ध व्यवसाय से जुड़े व्यवसाय के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए, समय को व्यर्थ न करते हुए हम इस अपने कार्यक्रम की ओर चलते हैं। मित्रों, बुद्ध विद्या और बुद्धि का व्यवसाय है। विद्या और बुद्धि को दिखाता है। बुद्ध वाणी का कारक है। बुद्ध कम्युनिकेशन का कारक है। बुद्ध व्यापार का कारक है। आज के समय में आप देखिए, सोशल मीडिया से जुड़े हुए जितने भी व्यापार हैं, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए जितने भी व्यापार हैं, सबका बुद्ध से जुड़ाव है। इसमें से यदि आप बुद्ध से संबंधित व्यापार करना चाहते हैं तो इसमें से किसी भी व्यवसाय में आप जा सकते हैं। बुद्ध वाणी का भी कारक है, तो आप शिक्षक इत्यादि भी बन सकते हैं। बुद्ध मानवीय आवश्यकता की जितनी भी वस्तुएं होती हैं जो किराना की दुकान में बेची जाती हैं, उन सब का व्यापार आप कर सकते हैं। बुद्ध से संबंधित होने पर कबाड़ी का काम कर सकते हैं। कबाड़ का काम मित्रों बुद्ध के व्यवसायों में आता है। कसीदाकारी का काम कर सकते हैं। सिलाई मशीनों का व्यापार कर सकते हैं। वनस्पति घी का व्यापार कर सकते हैं। प्राचीन कलाकृतियों का व्यवसाय कर सकते हैं। खेल के सामान का व्यापार कर सकते हैं। मूंग का व्यापार कर सकते हैं। रेशम का व्यापार कर सकते हैं। कमीशन एजेंट का काम कर सकते हैं। बीमा व्यवसाय कर सकते हैं। समाचार पत्र का व्यवसाय भी कर सकते हैं। समाचार पत्र में विज्ञापन का व्यवसाय कर सकते हैं। पत्र पत्रिकाओं को बेचने का व्यापार कर सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष संबंधी जितना भी क्षेत्र है उसमें किसी में भी आप कार्य कर सकते हैं। अकाउंट संबंधी जितने भी कार्य, अकाउंटेंट, हिसाब किताब रखने वाले
जितने भी अकाउंटेंट होते हैं उन सबका काम आप कर सकते हैं। पुस्तक व्यवसाय, प्रिंटिंग संबंधी जितना भी व्यापार होता है वो कर सकते हैं। मित्रों, बुध से आप वित्तीय क्षेत्रों में भी कार्य कर सकते हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में भी आप कार्य कर सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार बुध के काम में बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, जिसमें आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं। जो भी व्यवसायिक क्षेत्र आता है व्यापार का कारक ग्रह है। किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की एजेंसी ले सकते हैं। उनके अलावा जितना कार्य मैंने बताया, इस सब के अलावा तरह तरह के व्यवसाय, खरीद बिक्री का जितना भी कार्य है, व्यापार का कारक ग्रह होने के कारण आप कुछ भी इसके अंदर कर सकते हैं। बुध का व्यवसाय आपको करने के लिए योग्य है, और तो आप ये मान के चलिए कोई भी काम कीजिएगा, व्यापार का कारक ग्रह बुध है तो आपको कोई भी कार्य करने में लाभ रहेगा। शिक्षा संबंधी जितने भी कार्य होते हैं, शिक्षक हैं, काउंसलर हैं, वाणी से जुड़ा हुआ काम जितना भी है वो सब आप कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, सोशल मीडिया के वो सब बुध से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का कारक है, और जहाँ कम्युनिकेशन है वहाँ बुध है, जहाँ बुध है वो कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार बुध से जुड़े हुए व्यावसायिक क्षेत्रों की जब हम विस्तार में चर्चा करें तो उनमें एक एक प्रत्येक अपने में अलग अलग क्षेत्र है। अब जैसे आप जितनी भी एजेंसी संबंधी काम है, किराना की दुकान पर कहीं पर भी होलसेल करने का जितना भी काम है वो सब बुध के अंडर आता है। चाहे वो अनाज का थोक हो, दालों का थोक हो, चावल का थोक हो, तेल का थोक हो, घी का थोक व्यापार हो, या और पैकेट बंद खाद्य वस्तुओं का थोक व्यापार हो, ये जितना भी कार्य है वो सब फुटकर थोक एजेंसी लेकर करना, ये सब बुध के कार्य में आता है। बस आप ये सोच लीजिए आपको व्यापार करना है, व्यापार का मुख्यतः कारक ग्रह ही बुध है,
इसलिए कोई भी व्यापार जो आप करते हैं यदि बुध प्रबल है तो आपको उसमें लाभ होना निश्चित है। मित्रों, इस प्रकार ये चर्चा थी बुध ग्रह से जुड़े हुए व्यापारों की। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। यदि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो जिनका ज्योतिष में रुचि है ऐसे सभी गुणी दर्शकों तक आप इसको शेयर कीजिए। जय श्री राम।